दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी, आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज। दोस्तों, जिस तरीक़े से पहलगाम हमले में हमारे 26 निर्दोष नागरिकों को जाने पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कायराना पूर्वक जो है उनकी जानें ली हैं, उससे कहीं न कहीं पूरा देश गुस्से में था, क्रोधित में था और क्रोध में था। पूरा देश से बदले की कार्रवाई चाहती थी। पूरा देश ये चाहता था कि नहीं, पाकिस्तानी आतंकवादियों का सिर्फ पूरी तरीके से कुचला जाए, इनको अब की बार ज़बरदस्त सबक सिखाया जाए। और यही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर मीटिंग किया और हमला जो है 7 तारीख को चालू हुआ, 7 मई को जैसे ही चालू हुआ 3 दिनों तक लगातार कार्रवाई चलती रही और पाकिस्तानी आतंकवादियों को चुन कर मारा गया। उनके सैन्य एयरबेसों को तबाह कर दिया गया। 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी आतंकवादियों को पूरी तरीके से चुन कर उनको बिल से निकाल कर उनके सिर को कुचला गया, उनको मौत के घाट उतारा गया। ऐसे में कहीं न कहीं हमारे देश के जाबाज सैनिकों को सलाम है और पूरा देश सलाम कर रहा है। और सिर्फ सैनिकों को ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री को भी सलाम किया, उनके हौसलों को अफजाई किया। लेकिन जहां पर ये 7 तारीख से सैन्य कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर देश के जाबाज सैनिकों ने चालू किया, 3 दिन ये कार्रवाई चलती है। 3 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा करते हैं कि नहीं, अब भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर होनी चाहिए। सीज फायर मतलब युद्ध विराम होनी चाहिए। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का ये आदेश आता है कि नहीं अब सीज फायर है, तत्काल भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर सैन्य कार्रवाई रुक गई। लेकिन जैसे यह घोषणा होता है, अगले ही 3 घंटे बाद सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तानी आतंकवादियों ने फिर ड्रोन के माध्यम से जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में हमला किया, जिसकी वीडियो और कुछ चित्रों के माध्यम से आप लोगों को सबूत के तौर पे देखे भी होंगे। यही नहीं दोस्तों, आज पूरा देश जहां पर प्रधानमंत्री को आवाज़ दे रहा था, आज वहीं पर सीज फायर के नाम पर जो है वो गुस्से में है। गुस्से में सिर्फ इसलिए कि जहां पर हम शिमला समझौते के तहत ये हुआ था, ये फाइनल हुआ था कि नहीं है, भारत पाकिस्तान के बीच कोई तीसरा व्यक्ति या कोई तीसरा देश इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो वहीं पे अब भारत पाकिस्तान के बीच अमेरिका कौन होता है, वो जो है इस बीच में कूद कर जो है अपनी वाहवाही लूट रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लगातार डटे हुए थे, हमारे देश की सेना, हमारी सेना जो है जीत के कगार पर खड़ी थी, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीज फायर का नाम सुनते ही पूरी तरीके से वो चुप हो गए। वो उस आदेश को मान भी लिए, जैसे अमेरिका ने सिखाया वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मान भी लिया। हालांकि पूरा देश इसमें गुस्से में है। देश सवाल पूछ रहा है कि आखिर सीज फायर करने वाला जो है अमेरिकी राष्ट्रपति कौन होता है, अमेरिका कौन होता है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है। क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर? डोनाल्ड ट्रंप इस ट्वीट के माध्यम से कहते हैं, आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स इमीडिएटली बाय द यूनाइटेड स्टेट, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to the matter. ये तो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट था। कहते क्या है वीडियो के माध्यम से आपके स्क्रीन पर। Again, let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full an immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of 2 nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. पूरा देश सीज फायर के नाम पर आज गुस्सा है। पूरा देश सवाल कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, देश के गृह मंत्री अमित शाह से, देश के विदेश मंत्री जयशंकर जी से। हर कोई सीज फायर के नाम पर कहीं कहीं गुस्से में है और सवाल भी उठता लाजमी है, सवाल भी लाजमी है। और वही नहीं, इस बात की घोषणा यानी सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस 3 बार वीडियो के माध्यम से जताया है कि नहीं, सीज फायर हमने ही करवाया है।
मतलब खुद नेता जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन रहे हैं, इस तरीके को अपने बयानबाजी में तीन बार इससे घोषणा कर चुके हैं। नहीं, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का जो है सीज फायर के काम हमने ही करवाया है। और वो अब जो है मीडिया के माध्यम से निकल के आया है कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप स्पष्ट तरीके से भारत तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों या चीफों से बात करके ये बोले हैं कि अगर आप लोग युद्ध नहीं रोकेंगे तो जो है पूरी तरीके से दोनों देशों से व्यापार समझौता खत्म हो जाएगा। तो आपके स्क्रीन पर क्या है, एनडीटीवी की खबर है, लिखते हैं व्यापार की धौंस दिखाकर भारत पाकिस्तान में सीज फायर कराया, ये ट्रंप लिख रहे हैं। तो इस तरीके का बताइए, हमारे देश में 26 सवाल तो उठता है, हमारा सवाल तो ये उठता है कि जहाँ पर हमारे देश में निर्दोष 26 नागरिकों की जाने गई और आतंकवादियों ने जिस तरीके से 26 निर्दोष नागरिकों की जाने ली, वो चाहे पहलगाम हो और चाहे पुलवामा रहा हो, चाहे उरी रहा हो, चाहे पठानकोट हमला रहा हो, हर बार पाकिस्तानी आतंकवादी जो है पूरी तरीके से देश में घुसते हैं और कायराना हमला करते हैं। इसलिए अब की बार देश की सेना पूरी तरीके से जीत के कगार पर खड़ी थी। ये ऐसे में सीज फायर का नाम सुनते ही, सीज फायर की घोषणा होती ही पूरा देश स्तब्ध है और पूरा देश एक स्वर में ये पूछ रहा है कि आखिर सीज फायर का नाम लिया क्यों गया। आज पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जब सीज फायर की घोषणा हुई उसमें हमारे विदेश सचिव मिस्री क्या कहते हैं, आपके स्क्रीन पर। आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। रक्षा विशेषज्ञ हम कह सकते हैं जीडी बख्शी साहब पूरी तरीके से एक इंटरव्यू में पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी तथा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरीके से चैलेंज करते हुए कह रहे हैं कि युद्ध लड़ो, क्योंकि देश की आवश्यकता है, देश की मांग है कि बिना युद्ध लड़े जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन किस परिस्थिति में हमारे देश में सीज फायर की घोषणा की गई और उसके कितने दबाव में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, इसका खुलासा भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में पूरा देश ये भी कह रहा है कि एक इसके नाम पर जो है विपक्ष वाले जहाँ तक कह रहे हैं, विपक्ष वाले कह रहे हैं विशेष संसद सत्र की मांग कर रहे हैं और इसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग कर रहे हैं कि इस पर आप आइए और पूरी तरीके से जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं जो है मध्यस्थता यानी सीज फायर की घोषणा हमने किया है और वो भी जो है व्यापार के नाम पर जिस तरीके से हुई है, तो उसमें कह रहे हैं कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएँ और उस पर जो है अपनी सफाई दें, अपना स्पष्टीकरण पेश करें। लेकिन जीडी बख्शी साहब इस पर पूरी तरीके से क्रुद्ध हैं। आपके स्क्रीन पर क्या कहते हैं, आपके स्क्रीन पर। This does not stop. ठीक है सर, ठीक ठीक। Or he is overthrown. It does not stop. Don't stop it. Don't stop it. सुना मैंने 37 साल झक नहीं मारी फौज में। मैं जानता हूं इनको, मैं लड़ा हूं पाकिस्तान के कुत्तों से, पाकिस्तान की फौज से। ये फौज को आड़े हाथ नहीं लोगे, हमारी मुसीबत खत्म नहीं होगी। कल फिर ऑपरेशन सिंदूर 5, 6, 7 क्या करना चाहते हो? अर्जुन युद्ध कर, हे अर्जुन युद्ध कर, ये गीता में लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने सबसे पहले माफ़ी मांगते हुए या पाकिस्तान के उच्चाधिकारियों ने सबसे पहले ये कहते हुए कहा कि नहीं, आप पाकिस्तान किसी भी प्रकार की कोई सैन्य कार्रवाई भारत के ऊपर नहीं करेगा। वो पूरी दुनिया में भीख मांगते फिरता रहा है, इसलिए जब उसने ऐसा बात कहा तो हमने जो है युद्ध विराम की घोषणा की। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं जब वो देश को संबोधित कर रहे थे। लेकिन वही लगातार बार 3 बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, मध्यस्थता यानी सीज फायर के नाम पे हमने करवाया है, दोनों देशों के बीच में सीज फायर हमने करवाया है और एक बार नहीं, ये 3 बार कर चुके हैं। तो आखिर किसकी बात को स्वीकार किया जाए? पूरा देश जानना चाहता है कि सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति किए हैं या खुद जो है जहां पर पाकिस्तान हार मान के जो है उनके कहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीज फायर की घोषणा की है। तो इसमें कहीं कहीं 2 राय अभी भी जो है कायम है, कोई कंफर्म नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्या कहते हैं देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपके स्क्रीन पर। जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी
उस पर विचार किया। युद्ध के दौरान जितनी वाहवाही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई थी, आज उतनी ही किरकिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है। उसका कारण यह है कि सीज फायर के नाम पे, जैसा हमने बार बार बताया, सीज फायर के नाम पर पूरा देश अभी भी क्रुद्ध है। कुछ लोग हो सकता है युद्ध के पक्ष में ना हो, कुछ लोग क्या पूरा भारतवासी ही चाहता है कि युद्ध ना हो, लेकिन तब कि जब अगली तरफ से कोई कार्रवाई ना हो। ये तब नहीं होता है कि जब देश के लोग या देश के लोगों के अंदर पाकिस्तानी आतंकवादी घुसते रहें देश के अंदर और लोगों को मारते रहें, तब नहीं। ये मामला एक बार नहीं कई बार हो चुका है। इसलिए पाकिस्तान को सबक सिखाना आपकी बात पूरी तरीके से ज़रूरी था। देश की सेना जीत के कागार पर खड़ी थी, देश की सेना जीत के कागार पर खड़ी थी, हम फिर बता रहे हैं। और ऐसे में सीज फायर करके पूरी तरीके से हम सेना के मनोबल को भी तोड़े हैं। आज सेना भी कहीं कहीं अपने आप को कोस रही होगी कि हम एक कदम और बढ़ जाते या 2 दिन और रुक जाते तो हो सकता है कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से कब्जा कर लेते, या पाकिस्तान के उस POK जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जो कि हमारा है, उस पर हम कब्जा करके पाकिस्तानी आतंकवादी को धूल चटा दिए होते सिर्फ 3 दिन, 2-3 दिन। लेकिन ऐसे में सीज फायर के नाम से पूरी तरीके से आज जनता क्रुद्ध है, पूरा विपक्ष क्रुद्ध है। हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से और रक्षा मंत्री से और उससे रक्षा वो विदेश मंत्री से, हर किसी से सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी प्रकार की कोई बयान नहीं आया है। ऐसे में जब UPA की सरकार थी, उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार उनसे सवाल पूछते थे। आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि जो आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, आज तब के जो है वो मुख्यमंत्री थे, और लगातार वो मुख्यमंत्री रहते हुए, अब मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कैसा सवाल पूछते थे भाषण के दौरान, आपके स्क्रीन पर। ये पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं, ये सेना की कमजोरी के कारण, सेना की कमजोरी के कारण। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि समस्या सीमा पे नहीं है, समस्या जो है दिल्ली में है। यानी वो कहीं न कहीं मनमोहन सिंह सरकार को कोस रहे हैं। आज जब इतिहास बदला है, परिस्थितियां बदली हैं और फिर कहीं न कहीं इतिहास घुमा के उसी करवट लिया है, तो आज यही सवाल फिर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं कि समस्या सीमा पर नहीं है। और बिल्कुल इस बात को स्पष्ट मैं मानता हूं कि समस्या सीमा पर नहीं, क्योंकि हमारे देश के जाबाज सैनिकों ने जिस तरीके से कार्रवाई किया है, जिस तरीके से आतंकवादियों को डंडा करके मारा है, जिस तरीके से आतंकवादियों को चुन चुन कर कुत्ते की मौत मारा है, उसके लिए उनको सलाम है, उनके लिए उनको नमन है, और उसके लिए देश के जाबाज सैनिकों को पूरी तरीके से सलाम है। तो समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है, क्योंकि आत्मशक्ति की कमी है, आत्मबल की कमी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और ये मैं नहीं, ये खुद आपका कथन है, और यही आज जो है पूरा देश कह रहा है। यही नहीं, आपका एक भाषण में और दिखाना चाहता हूँ। घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते? पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता है? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें कर डींगे हाँक देते हैं, उन्हीं के सुर में कुछ उन्हीं की जैसी कुछ बातें गृह मंत्री अमित शाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर खुद ही सुनिए। जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। जब देश की सेना जीत के मुहाने पर खड़ी थी, हमारे देश के जाबाज सैनिकों ने भारत में घुसकर पूरी तरीके से उनके सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर रहे थे, उनके एयरबेसों को तबाह कर रहे थे, चुन चुन कर 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार रहे थे। तो आखिर किसके प्रेशर में जो है ये सैन्य कार्रवाई रोकी गई, किसके प्रेशर में सीज फायर किया गया? आज तब जब जीत के मुहाने पे हमारे देश की सेना खड़ी थी। जिस तरीके से आप संसद में ललकारते थे UPA सरकार को, उसी तरीके से आज देश की सेना के साथ साथ उसी तरीके से आज देश की जनता आपको ललकार रही है, आपसे सवाल पूछ रही है, आप इसका सवाल को जवाब दीजिए। इसी के साथ में आप ही की तरह को कुछ सवाल पूरे बड़बोलेपन की तरह जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहते थे
क्या कहते थे? उनका कहना था कि आपकी बार यानी तीसरी बार आज़ादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो 6 महीने के अंदर, जीतने के 6 महीने के अंदर पीओके हमारा होगा। तो सबसे बड़ा सवाल है कि 6 महीना तो बीत गया है, क्या हुआ? और तब कि जबकि सेना को ये मौका मिला था, देश को ये मौका मिला था कि अब की बार पीओके ले लेना चाहिए था, अब की बार पीओके को पूरी तरीके से कब्जा कर लेना चाहिए था। इससे बड़ा मौका अब नहीं मिले या ना मिले वो देखा जाएगा, लेकिन अब की बार जो मौका मिला कि इसको हाथ से नहीं जाने देना है, पीओके लेना है। पूरे देश की एक ही मांग थी कि अब की बार पीओके लेना है तो लेना है हर हालत में। तो सबसे पहले आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव के दरमियान किस तरीके से भाषणबाजी करते थे, किस तरीके से बयानबाजी करते थे, आपके स्क्रीन पर है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत, दम हो तभी ये काम हो सकता है। तो ये तो नेताओं की कुछ बातें थी जो चुनावी दरमियान कहते थे, एक दूसरे को ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते थे। लेकिन तो दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, वीडियो की शुरुआत में, कि आज पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। तो ये इसलिए याद कर रहा है क्योंकि इंदिरा गांधी ने, चाहे वो 48-49 की लड़ाई रही हो, चाहे वो 65 की लड़ाई रही हो, चाहे वो 71 की लड़ाई रही हो, चाहे वो कारगिल की लड़ाई रही हो, जब हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको लीड किया था, तो कहीं न कहीं इंदिरा गांधी 65 की लड़ाई में पूरी तरीके से देश को आशाजनक स्थिति में डाल दिया था। उनकी जाबाज स्थिति ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरी तरीके से सेना को घुटनों पर लाके खड़ा कर दिया था। हमारे देश के जिस तरीके से जाबाज सैनिकों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर एक जो है सफल ऑपरेशन किया था, उनके सैनिकों को, उनके आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा था, तो कहीं न कहीं उसी जाबाजी के कारण पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटने टेकना पड़ा था, समर्पण करना पड़ा था। तो ऐसे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी जिन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े कर बांग्लादेश बना दिए। अब आज जब पूरा देश का सैनिक, हमारे देश के जाबाज सैनिक पूरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर तहत वो पूरी तरीके से जीत के कागार पर खड़े थे, तब देश के प्रधानमंत्री पीछे हट जाते हैं, ऐसा देश के लोग कह रहे हैं। ऐसा ऑपरेशन, ऐसा जो है सीज फायर के नाम पर जिस तरीके से घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया है, अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कैराना वाली चीज़ें हैं। कैराना पूर्वक हम लोग इसको मानते हैं। हालांकि अब तो जो हुआ है तो सो हुआ है। और दोबारा आपसे एक ही सवाल है कि आज फिर जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद किया जा रहा है, तो आप क्या मानते हैं? चाहे तब की इंदिरा गांधी सरकार रही हो, चाहे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार, दोनों की तुलना में आप किसको बेटर मानते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना सीधा सा उत्तर दे सकते हैं। और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।